हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है यूनिवर्स से कि आपके लाइफ में जो मेजर एंड पॉजिटिव चेंज होना चाहिए बस होके रहे, ताकि आप आगे बढ़ सको लाइफ में। कुछ जो हम अटका पड़ा है ना, बेसिकली जो सिचुएशन ड्रैग हो रही है वो ख़त्म हो जाए। तो रीडिंग करियर के लिए हो रही है कि कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या निकल के आ रहा है। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना, स्पेशल ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग क्या है, भले वो दिसंबर हो या इन फ्यूचर हो, क्योंकि नियर बाय फ्यूचर ये कुछ दिख नहीं रहा है या फिर आगे भी हो सकता है ना। तो यू जस्ट गेट डोंट डिसअपॉइंटेड कि अभी नहीं हो रहा है ना। तो मतलब ऐसा है ना कि अभी नहीं हो रहा है मतलब क्या होगा ही नहीं, ऐसा वाली भी चीज़ नहीं होती। और या फिर अभी होगा तो होते ही रहेगा, ये भी चीज़ नहीं होती। तो क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मैं अपने पर्सनल रीडिंग में करियर रीडिंग्स है सिर्फ टैरो कार्ड के ऊपर नहीं करती। मैं न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी थोड़ा कॉम्बिनेशंस में, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में, बट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द लाइफ, लाइक ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट लाइक करियर हो, जॉब चेंज हो या बिजनेस करना है या क्या होना चाहिए, इस मामले में जो भी डिसीजंस हैं तो वो मैं थोड़ा और सोच समझ के देना या सजेस्ट करना पसंद करती हूँ। लेकिन ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो रहा है, जितना समझ सकते हैं आप, और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ सुटेबल है, तो उसी हिसाब से लीजिए। तो आज दिस इज़ द एंड, और आज नवंबर ख़त्म, तो न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी कि आपके इसमें क्या आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर सिचुएशंस और सब एक्सप्लेन्स करूंगी। नाइन ऑफ सोर्ड्स परेशान कर दिया है जॉब ने, झगड़े हो रहे हैं जॉब पे, जॉब या बिजनेस कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा कुछ आ रहा है। एज ऑफ सोर्ड्स, और पेज, वाओ, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं 2 कार्ड्स और स्ट्रेंथ, और है क्वीन ऑफ वैंड्स, और बॉटम में रखा है द 3 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट थिंग तो ना, मैं सच में कहूँ ना तो बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है ना, बहुत सुंदर। यहाँ पे मुझे जहाँ दिख रहा है ना कि अभी जो कंडीशन है कि ये कंडीशन है 9 ऑफ सोर्ड्स। रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपका पर्सनल लाइफ हो या आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, यहाँ पे आप है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है, जहाँ पे सिचुएशन आपको लग रहा है कि ना हैंग्ड है, वाले कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ से भी कुछ भी नया कुछ नहीं आ रहा है। ये एनर्जीज फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो पहले कन्फ्यूजन है कि करे तो क्या करें, ये करें तो नहीं करें, जो चाह रहे, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बिज़नेस हो, जॉब हो, करियर है, कहीं पे भी कुछ ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कुछ क्लियर होते, लाइक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो क्लियर नहीं हो रहा है, जॉब के लिए जो अप्लाई किया है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हो। आप ज़्यादा ना बेचैनी में हो कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ ठीक होगा। तो ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं।
ये करंट सिचुएशन में। लेकिन अगर आगे देखें तो मुझे सब कुछ एकदम पॉजिटिव नज़र आ रहा है, जहाँ पे 6 ऑफ वैंड, द एम्प्रेस की एनर्जी, द स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी और 2 पेजेस निकल के आए। मतलब सब कुछ ऐसा बोले तो ना एक विक्ट्री है, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस वो कैसा होगा कि जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिलेगी। यहाँ पे मुझे अगेन प्रमोशंस और नई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जो भी आप चाहते हैं, जो लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि दिसंबर में आपको इतना चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे नया साल शुरू होगा ना, आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगे। अभी वो कैसे होगा, क्योंकि आप अभी तक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में हैं। आप जैसे जैसे अपनी हीलिंग करने लगेंगे ना, जैसे जैसे आपके मेडिटेशंस होंगे, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ की जुड़े हुए जो आपके प्रॉब्लम्स है, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं। जो भी आपके रीज़न्स हो ना, कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर सिंगल है तो आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, और जो भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, और जो अगर मैरिड भी है तो ऐसा लग रहा है कि मैरिज में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और इवन आपके प्रोफेशनल सिचुएशन में भी मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं ना, डिसएग्रीमेंट नज़र आते हैं। आप करना कुछ चाहते हो, आप करना चाहते हो अच्छे से सब कुछ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आपकी जो थॉट्स है, आपका जो काम है, वो पहुंच नहीं पा रहा है लोगों तक, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रीडिंग आपको अगर रेजोनेट कर गई, और अगर ये आप समझे कि आपकी प्रॉब्लम्स किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, और उस कदर आप अगर हीलिंग करेंगे ना अपने मेडिटेशंस के थ्रू, या चक्रा हीलिंग, या कुछ भी ऐसा जो चीज़ जो हील करता है ना, रेकी हीलिंग हो, चक्रा बैलेंसिंग हो, या कुछ भी, जहाँ पे आपकी अगर हीलिंग लाइक ना, आपके जो जख्म अगर भर गए ना, तो अपने आप जो अबंडेंस है ना, वो आपकी तरफ आ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो प्रॉस्पेरिटी रुके हुए हैं ना, आपकी जो पोजीशन रुकी हुई है, आपकी जो ग्रोथ रुकी है, वो आपको मिलने के चांसेस है। मुझे अगेन यहाँ पे दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ लोग हैं ना, जो बिजनेस या अपने हायर प्रमोशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करें नो, हायर अथॉरिटी, कुछ हायर एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे, कि बहुत ज़्यादा वेट करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वो करेंगे ना, तो मतलब जब आप हीलिंग करेंगे, आपके मेडिटेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपकी मेहनत तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद जैसे आप हीलिंग करेंगे ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करेंगी। और मुझे बिज़नेस के चीज़ें और हायर अथॉरिटीज़ लाइक ना, अगर प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत हायर लेवल पे, और गवर्नमेंट जॉब, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं। देन चीज़ है ना कि आप, जैसे मैंने बार बार कही कि आप ना अपने आप में बहुत उलझे हुए हैं, कि मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब आप थोड़ा एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला चीज़ आप में मिसिंग लग रहा है, कि आप नहीं सोच पा रहे कि एक दायरे के बाहर, कि ये ऐसा ही हो सकता है, ये ऐसा ही हो सकता है। तो वो जो चीज़ है ना, आप उसके दायरे के बाहर नहीं सोच पाए। टीम वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आप एक टीम संभालने के काबिल बहुत ज़्यादा हो, तो आप, और वही टीम वर्क है ना, जोड़े रखना, लोगों को मैनेज करना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी। क्योंकि फ़िलहाल है ना, आप मैनेजमेंट में, टीम को मैनेज करने में, जोड़ने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे। आप इवन कम द फैमिली ऑल्सो ना, आप फैमिली को जोड़ने में ना बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि सबको एक साथ खुश रखना या उनकी सब के ओपिनियन लेके चलना मुश्किल होता है। लेकिन हर एक का ओपिनियन लेके, या अपना ऐसा कुछ ओपिनियन देके कि आप सबका मन जीत ले, या आप सबका जो मैनेजमेंट ठीक कर सके, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और वो मतलब वो चीज़ आप नहीं सोच पा रहे हो कि वो ऐसा क्या पॉइंट है जिसके ऊपर सब लोग एग्री करें, वो जो टीम को आगे बढ़ा के लेके जाए। क्योंकि हर चीज़ अकेले की पॉसिबल नहीं होती, आपको टीम की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप आप सोच समझ के बैठ के शांति से, मतलब जब आप मेडिटेशन स्टेट में जाते हैं ना, तो आपका दिमाग ठंडा हो जाता है। तो और फिर उसके बाद वो काम करने लगता है।
फिलहाल कैसे ना आप एंग्जाइटी, दुख या जो भी प्रॉब्लम्स या नेगेटिव थॉट्स या वो ना कुछ हो नहीं रहा है, बस वो चीज़ का एफर्मेशन लिटरली लेके बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है वो चीज़ लेके। लेकिन अगर इन कार्ड्स की बात करूँ तो लिखा है कि आपको सक्सेस मिलनी है, आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एनर्जी, एबंडेंस, वो सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। तो सेकेंडली ऐसा लगना कि ट्रैवल रिलेटेड आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है कि आप अगर शिफ्ट करें, जगह चेंज करें या आप ट्रांसफ़र हो जाए, ये भी चांसेस है कि आप रोके हुए ट्रांसफ़र को आपको चाहिए तो पोजीशन हाई, लेकिन आप ना नई जगह पे जाने के लिए शायद रेडी नहीं है, लेकिन शायद अच्छा हो कि आप अपनी जगह चेंज करते हैं तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर लोकेशन चेंज होता है या आपको चांसेस है कि आपकी दूसरी सिटीज़ या इवन अब्रॉड में भी मुझे चांसेस लग रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या लुकआउट करें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा है। डांसर, कॉमेडियन, कंपोजर, आर्ट, डॉक्टर, नर्स, हीलिंग, इमर्जेंस केयर गिवर्स, ओके। और यहाँ पे एक है मैन्युफैक्चरर, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप या बिज़नेस में आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, तो वो एक मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अगेन यहाँ पे डांसर एंड कॉमेडियन जो आए हैं, तो बेसिकली ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो चीज़ है जो ये आपके स्किल हो सकते हैं कि आप लिटरली डांसर, मतलब लिटरली डांसर ऐसा मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ डांसर मतलब वो जो आप डांसिंग कैपेबिलिटीज़ है वो तो आप आगे लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है कि उसमें आपको सक्सेस है कि शायद आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या मुझे ऐसा इवन लगता है कि सिंगिंग, डांसिंग जो एक आर्ट है ना, उसमें आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा ना कोऑर्डिनेटर वर्क, टीम वर्क वगैरह सब चीज़ें, वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है। लाइक एंटरटेनमेंट फील्ड ना, मीडिया वगैरह सब चीज़ में तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कॉमेडियन भी अगेन ये चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होता है किसी को हंसाना, दुख, मतलब ऐसे ना दुख भरी शायरी लेके आप बहुत किसी को रुला सकते हो और आप हिट हो सकते हो, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। और वो भी एक तरीके से, एक आर्ट के तरीके से, वो बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से आपने ज़िंदगी में अगर दर्द झेले हैं, आपने तकलीफ़ें झेली हैं, और उसके बाद उस दुख को, तकलीफ़ों को दूसरों को न मिले, इसके लिए अगर आप कॉमेडीज़ करते हैं और आप अपने दुख, जैसे कि मेरे लिए एग्जांपल है कि कॉमेडियन होता है तो वो है लाइक चार्ली चैपलिन है, कि जिनके अपने दुख इतने ज़्यादा थे कि वो अपने आंसू छुपा के लोगों को हंसाने का काम किया था। तो इट्स लाइक वो टाइप का मुझे फीलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो एक है नेचुरल कॉमेडियन भी। तो लेकिन एंटरटेनमेंट, मीडिया रिलेटेड चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। सेकेंडली है कंपोज़र। अगेन ये भी एक आर्ट रिलेटेड चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट आप में ज़्यादा है जो आप एनकैश कर सकते हैं। एनकैश इन द सेंस कि आप अपना उसका जो मतलब ना मैनेज करना है, मतलब आपको टैलेंट तो है लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको टीम वर्क में कैसे हैंडल करना है, या अपनी मतलब अपना पोजीशनिंग कैसे करना है, ये सब प्रेजेंटेशंस करना है। तो वो चीज़ आपको सीखनी है कि कहाँ पे कब खड़ा होना है। यहाँ वो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आपको उसमें वर्कआउट करने का, कहाँ मतलब एक तो स्किल कितने लेवल पे पॉलिश करना है, और सबसे बड़ी कि कब चीज़ पे कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, कौन सा वक्त हो सकता है, कौन सी जगह हो सकती है, वो आपको सोचना है। इवन डांसर एंड कॉमेडियन वगैरह सब चीज़ें में भी। यहाँ पे अगेन डॉक्टर, नर्स, यहाँ पे अगेन हीलिंग की बात चल रही है। डॉक्टर और नर्स, इट्स नॉट, ये तो आप प्रोफेशन आपके हो सकते हैं और उसमें आप बहुत अच्छा ही कर रहे हो, आपके अच्छे चांसेस भी है कि हो सकता है कि आप डॉक्टर हो और आप सर्जन बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, या ये भी हो सकता है। एंड नर्स मतलब हायर अथॉरिटीज़ और
एक प्रमोशंस वगैरह सब चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे आपकी हीलिंग एनर्जीज, हीलिंग सिर्फ डॉक्टर और नर्स ये वर्ड तक नहीं मुझे फील हो रही है। जैसे कि रेकी हीलर हो गया, जैसे स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, क्रिस्टल हीलर्स हो गए, ये भी एक हीलिंग की कैपेसिटीज़ काम करते हैं, जैसे एक डॉक्टर की तरह वो एक हील करते हैं ज़ख्मों को। तो वो प्रोफेशन आपके लिए भी अच्छा रहेगा और उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे इमरजेंस केयर गिवर्स, मतलब अगेन इमरजेंसी में केयर करना, लाइक यहाँ पे अगेन हीलिंग की ही बात चल रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं ना, इट्स समहाउ रिलेटेड टू हीलिंग का काम, जो मतलब 50% ऐसा मुझे लग रहा है कि हीलिंग के रिलेटेड काम कर रहे हैं। और समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप लोग मुझे स्टार सीड टाइप फील हो रहे हो। स्टार सीड, आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि ये स्टार सीड होते क्या हैं। तो उनकी लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं ना, वो बेसिकली इसलिए होती है कि उनके सोल पर्पस को हिला जा सके ना। बहुत ज़्यादा मतलब आप मान नहीं रहे हो और आपको करना क्या है, और यूनिवर्स आपको बार बार ट्रिगर करे जा रहे हैं, दुख देके, तकलीफ देके, स्ट्रगल देके, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो। लेकिन जब आप समझने लगेंगे, सुनने लगेंगे, तब जाके आप में जो ग्रोथ आएगी, आपको समझेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि आप अभी जो शायद कुछ काम जो कर रहे हो या जिस तरीके से कर रहे हो उसमें आपको लग रहा है कि स्ट्रगल है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जिस वक्त आप है ना अपना हार्ट फॉलो करने लगेंगे, जैसे अपना सोल फॉलो करने लगेंगे, चीज़ें इतनी आसानी से सुलझती जाएंगी, आप बिलीव भी नहीं करोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा जो काम है उसमें मैं जैसे जो भी बैंकिंग सेक्टर में थी और सब कुछ है, मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब टैरो रीडिंग में इतनी अच्छी हो सकती हूँ, या मैंने सोचा भी नहीं था कि ये। लेकिन जो काम हमारे सोल के लिए, हमारे हार्ट डिज़ायर को, या किसी को हीलिंग देना है, या किसी को समझना है, उनको अच्छे से समझाना है, काउंसलिंग करना है, तो ये जब करने लगते हैं उसमें जो हमारा दिल कहता है नो, हमारा सोल कहता है, तो वो चीज़ें कनेक्ट होती है और लोग उस चीज़ को समझ पे उनके ऊपर काम करने लगते हैं, तब जाके फील होते हैं हाँ दिस समथिंग वर्किंग। इसमें हर चीज़ में एक मोनेटाइजेशन या ना एक पैसे मेरे लिए बहुत बहुत ऐसे मायने ऐसे नहीं फील होता। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि कहीं ना कहीं आपसे भी वही चीज़ रिलेट कर रही है कि आप जो भी काम अभी कर रहे हो और जिस तरीके से कर रहे हो, शायद वो तरीका आपको चेंज करना है, आपको समझना है कि कैसे करना है और कैसे होना है चीज़ें बेसिकली। तो देन अगेन है मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है, यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करने की बात चल रही है। हो सकता है कि आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो बिज़नेस हो या क्या टाइप का बिज़नेस है, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचना है कि किस बिज़नेस में अगर आप जाते हैं कुछ तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। अगेन मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा दिखता तो ये है, लेकिन एग्जैक्टली क्या, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे कि फ्यूचर रीडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, ओरेकल्स है, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव जो हुआ है वो टैरो है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोलॉजी का मेरा नॉलेज इतना ये नहीं हो गया, बट समहाउ जो टैरो रीडिंग मेरे निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मैं ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का सपोर्ट लेती हूँ, बट ये रहते हैं तो एक पर्टिकुलर थिंग्स जिसमें आप माहिर हो सकते हैं, जिसमें आप और भी अच्छा कर सकते हैं, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। तो वो आपको सोचना है कि आपका कहाँ पे फोकस होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका फोकस बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा। अभी कुछ हैंड रिटन कार्ड से मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। स्पिरिचुअल हीलिंग, फ्रीडम, यार ऐसे क्यों हो गया। बस एक बार शफल करके देखते हैं क्या हो रहा है। रिसर्च, तो कोई भी चीज़ का जो रिसर्च जो चीज़ होती है ना,
उसमें आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है कि रिसर्च, जो भी चीज़ रिसर्च लाइक कोई भी टॉपिक हो, ऐसा नहीं कि ये साइंटिस्ट और ये सब रिलेटेड काम है, बट कोई भी चीज़ जैसे कि सपोज़ कोई एंजल नंबर है या कुछ भी चीज़, उसके ऊपर भी आप जिस तरह रिसर्च करते हैं ना, वो एंजल नंबर आपको अट्रैक्ट करने लगता है, वो चेंज लाने के लिए आया है, वो कुछ भी है, तो उसमें आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, रिसर्च करते हो ना, ओवर थिंकिंग नहीं, रिसर्च करने की अगर आपकी कैपेबिलिटी है तो शायद वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती है। लीडर, तो ये यहाँ दिखता है कि आप अगेन प्रमोशंस, मुझे बिजनेस और बहुत ज़्यादा लीडिंग पोजीशन यहाँ पे लिख रहा है कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस ना, कि जो आपने इतना सहा है, आपने इतना मेहनत की है, हर चीज़, हर स्किल जो सीखा है, तो वो चीज़ आपको अभी ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ना जो बिखरी हुई है वो आपको समेटनी है, और पहले तो क्या करना है और किस तरीके से करना है वो चीज़ आपको देखनी है। देन है फ्रीडम। तो फ्रीडम मतलब बेसिकली हो सकता है कि कुछ फ्रीडम रिलेटेड है ना, किसी को छुड़वाना है, लाइक कुछ शेल्टर में से, जैसे मुझे अचानक से जैसे ख्याल आया है, मतलब एग्जांपल के तौर पे कि जैसे बांध के रखते हैं ना एनिमल्स को, वहाँ पे अगर फ्रीडम एक्टिविटीज़ या एक्टिविस्ट करके आप काम करोगे या उस रिलेटेड जब आप करोगे ना, तो आपके करियर में कुछ अच्छा होने का चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऑप्शंस, तो आपके जो भी आपने सोचा है कि यही चीज़ है, बट आप पहले आपने शायद ऑप्शंस चूज़ करने चाहिए कि हाँ ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आप देख ही नहीं रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बताओ कि आप क्या सोच रहे हो कि यहीं पे सब होना चाहिए, यही प्लेस पे, लेकिन हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वो ऑप्शन आपको दूसरे कंट्री में मिले या दूसरे स्टेट में मिले। जब ट्रैवल करने के लिए ना जैसे रिलेक्टेंट होते हैं कुछ लोग कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैसे जाए, कैसे हो सकता है वगैरह, वो चीज़ मतलब मैं एग्जांपल के दे रही हूँ। और हो सकता है कि आप बहुत सारे ऑप्शन ट्राई कर रहे हो, इसके लिए आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो दो चीज़ें हैं, या तो आपको दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए कि आपको ये भी हो सकता है क्या, और दूसरा चीज़ कि बहुत सारे ऑप्शंस में आपको शायद फोकस नहीं हो पा रहा है। और देन है सपोर्ट, सपोर्ट, तो एनीथिंग लाइक जहाँ पे मुझे फ्रीडम एंड सपोर्ट ऐसा लगा कि जहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है ना, कि कुछ चीज़ को सपोर्ट करे, जैसे कि कुछ जैसे ह्यूमन वेलबींग है उसके लिए सपोर्ट करना है, या कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत नहीं होना चाहिए या कुछ भी है, ऐसा चीज़ के लिए जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती है उसमें आपको शायद पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। देन कम जस्टिस, तो अगेन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, लाइक आप आर्मी या पुलिस या फिर जैसे कि लॉयर या हर चीज़ जो जस्टिस या न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रोफेशन आपके है, तो वो चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है। कोई भी हो सकता है, इवन उसके रिलेटेड लाइक जज है, लॉयर है, आर्मी है, पुलिस है, या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो इवन न्याय देने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिटेटर का काम करते हैं, वैसे टाइप्स, वो भी चीज़ें शायद आपको सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।